हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट टू इट? तो हमारा आंसर है बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट बिकम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हीट करके हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुक्रोज यानी कि सुगर क्रिस्टल ऑब्टेन फ्रॉम सुगर कैन and beetroot are mixed together, will it be a pure substance or the mixture? Given give reason for the same. Answer है it is pure substance because chemical composition of sugar crystal is same irrespective of its source. ठीक है, नेक्स्ट, based on which factor of solution is said to be diluted, concentrated or saturated? तो हमारा आंसर है solution is said to be diluted, concentrated or saturated on basis of the amount of solute dissolved in solution. ठीक है, नेक्स्ट, identify the solution solute and solvent in टीचर ऑफ आयोडीन। हमारा आंसर है आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन? हमारा आंसर है इट इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 1-2 लाइन के थे, वो अब 2-3 सेंटेंस के सेंटेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1, सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? कमेंट। आंसर है सी वाटर इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर which can not be separated except by the evaporation. Therefore sea water is considered homogeneous. Sea water also contain mud, decayed plant, etc. other than salt and water, so it is heterogeneous also. ठीक है, नेक्स्ट, why is it not possible to distinguish particles of a solute from the solvent in solution? हमारा आंसर है ट्रू सॉल्यूशन इज homogeneous in nature. The solute and solvent particles are very small. They cannot be distinguished even under a microscope. ठीक है, नेक्स्ट, explain why particles of colloidal solution do not settle down when left undisturbed while in the case of suspension they do. Answer है particle size in a suspension is larger than those in a colloid solution. Also molecular uh, interreaction in a suspension is not strong enough to keep the particles suspended, hence they settle down, वो सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कॉलोइड एंड ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारा आंसर है पॉन्ड वाटर, फॉग, एल्यूमिनियम पेंट, विनेगर एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन आर विनेगर एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड कॉलोइड, फॉग, एल्यूमिनियम पेंट। ठीक है, नेक्स्ट, give 2 example each for aerosol, B, emulsion. In what way are they different? Aerosol, cloud and smoke, and B, emulsion, milk, face cream, smoke and fog, both are aerosol. Both
fog and smoke have as the dispersant medium. The only difference is that the dispersed phase in fog is liquid and smoke is a solid. ये डिफरेंस है, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट टू इट. हमारा आंसर है बाय हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट बिकम अनसैचुरेटेड, ठीक है. नेक्स्ट, sucrose crystal obtained from sugarcane and beetroot are mixed together will be a pure substance or mixture. Give reason for the same. हमारा आंसर है इट इज़ प्योर सब्सटेंस बिकम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सुगर क्रिस्टल इज सेम irrespective of its source. Next, based on which factor a solution is said to be diluted, concentrated and saturated. हमारा आंसर है a solution is said to be diluted, concentrated and saturated on the basis of amount of solute dissolved in solution. हमने आगे देखा था कि जो किसे सॉल्वेंट कैसे कहते हैं और किसे सॉल्यूट कहते हैं. कम मात्रा वाले सॉल्यूट होते हैं और ज़्यादा होती है. सपोज एग्जांपल है सॉल्ट वाटर का, तो सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर है वो सॉल्वेंट है, ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टीचर ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट. व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. हमारा आंसर है इट इज़ define the mass is gram of solute present in 100 gram of solution. Next, what are the two component of colloid solution. हमारा आंसर है the two component of colloid solution are dispersal phase and dispersing medium. Next, in what respect does a true solution differ from colloid solution. तो हमारा आंसर है true solution is homogeneous whereas a colloid solution is heterogeneous. Next, define crystallization. हमारा आंसर है it is process the separate pure solid in the form of in the crystal from a solution. Next, why is crystallization technique considered better than simple evaporation to purify solid. तो हमारा आंसर है crystallization is considered better than simple evaporation because some solid decompose or get set on heating to dryness. Next, what is water called universal solvent. हमारा आंसर है water is known as universal solvent because it has the ability to dissolve while variety of substance. कई सब्सटेंस को वो डिजोल्व कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, नेम टू एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. हमारा आंसर है गैलियम एंड मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट, an unknown substance A and thermal decomposition produce B and C. What is A? An element, a compound or a mixture. Answer, unknown substance A should be compound because element and mixture do not decompose, ठीक है. Next, identify the element from the following substance: sulfur, brine, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, नियॉन, पेपर, शुगर. तो हमारा आंसर है एलिमेंट आर सल्फर एंड नियॉन. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.